हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 30 में पढ़ा था चौथा, पांचवा और छठा दिन, मतलब हाँ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डे में हम कैसे युद्ध हुआ। तीनों दिन पांडवों का दबदबा बना रहा था, लेकिन सिक्स और मतलब फिफ्थ और सिक्स डे के दौरान ही द्रोणाचार्य की वजह से उनका थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, पर तीनों दिन उनका दबदबा बना था। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आज का हमारा है, आप खोल सकते हैं पृष्ठ 73 यानी पेज 73, पार्ट नंबर 31 यानी 31, सातवां, आठवां और नवा दिन, मतलब सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ डे ऑफ वॉर। सातवें दिन का युद्ध केंद्रित ना था, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। मोर्चे होते हैं छोटे छोटे लेवल पे आर्मी, तो वो जो युद्ध था ना सातवें दिन पे, वो ज़्यादा केंद्रित नहीं था, बल्कि कई अलग अलग छोटी छोटी आर्मियों पे व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चा यानी प्रत्येक छोटी आर्मी पर विख्यात विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता। एक मोर्चे पे अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। एक मोर्चे पे अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म पितामह डटे थे। एक स्थान पे द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था, और अन्य पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हुई। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्ध थे, मतलब एक उधर वो लोग कर रहे थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। नकुल सहदेव अपने मामा भी बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पे दुर्योधन के चार भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, मतलब चार भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था। तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक और मोर्चे पर अलम्बुश और सात्यकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। सोचिए कितने सारे ग्रुप बन गए थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। सातवें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए। परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला। देखिए, विराट का जो बेटा उत्तर, एक सेकेंड, जब द्रोणाचार्य और विराट के बीच में लड़ाई चल रही थी तो विराट को हार का मुंह देखना पड़ा। जो विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। मतलब इसमें ना, जो महाराज उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन लड़ाई के काम आ चुके थे, मतलब पहले ही दिन लड़ाई के काम आ गए थे। वो अच्छा, पहले ही दिन से युद्ध शुरू कर दिए थे। सातवें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, परंतु यह युद्ध अधिक देर न चला। मतलब सातवें दिन के युद्ध में जो तीसरे कुमार शंख थे, शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, मतलब देखते देखते उसने प्राण त्याग दिए, परंतु युद्ध अधिक देर न चला। ये युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं चला और सूर्यास्त होने लगा और युद्ध बंद हुआ। फिर आठवें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो भीमसेन के मतलब धृतराष्ट्र के बेटों का वध कर रहा है वो भीमसेन है। पहली दावे में 8 बेटों को और मार दिया। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विहल उठा। उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत रहा। मतलब एक ऐसी चीज भी हो गई जो जिससे अर्जुन शोक विहल उठा। वो शोक मनाने लगा। उसका लाडला और साहसी वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, वो उस दिन मृत्यु के मुंह गया। और इधर भीमसेन का पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतने जोर से गर्जना की कि जिससे सारी सेना थर्रा उठी। अब उसने जैसे ही देखा कि इरावान मारा गया, इरावान घटोत्कच के भाई समान था ना, तो उसने खतरनाक गर्जना की कि पूरी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा
और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। मतलब वो पूरी कौरव सेना पे टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। अब युधिष्ठिर को ऐसा लगने लगा कि इस पे कोई आफत आ गई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटना स्थल पर भेज दिया। उन्होंने तत्काल एट अ टाइम भीमसेन को उस जगह पे भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई। अब भीमसेन वहां पहुंच गया और अधिक भयानकता बढ़ गई। परंतु जल्दी सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद हुआ। जल्दी से सूर्यास्त हो गया और बंद हो गया युद्ध। 9वें दिन यानी 9th डे को युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। धनंजय का जो पुत्र था उसने पिता की भांति रण कौशल का परिचय दिया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति की। मतलब भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना की उस दिन बड़ी दुर्गति करी। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। दोनों को ही बहुत दर्द झेलने पड़े उस दिन। तो सैनिक बहुत ही पीड़ित हो रहे थे और सैनिक भी बहुत घायल हो गए थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। और थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और युद्ध को बंद कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 30 जिसका नाम था पार्ट नंबर 31 जिसका नाम था 7वां, 8वां और 9वां दिन। इसके अंदर हमने पढ़ा, इसके अंदर जो पांडवों का दबदबा था इतना अच्छा नहीं बना रहा। मतलब लास्ट डे पे भी उसने क्या नाम है इनका, भीष्म पितामह ने इनकी इतनी बुरी दुर्गति कर दी। फिर पहले दिन भी शंख भी मारे गए और ऐसा कुछ हुआ। तो इस बार इनका इतना अच्छा नहीं चला युद्ध। और ये युद्ध केंद्रित भी तो नहीं था क्योंकि ये बार बार मोर्चों पे हो रहा था अलग अलग, इसलिए। चलिए खैर, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।